प्रणाम। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप लोग हमें पहचानते हैं? आप लोग मुझे पहचान रहे हैं, मैं कौन हूँ? तो हमारे भूतपूर्व सीएम साहब हमें नहीं पहचानते, यही मुद्दा है हमारा आज यहाँ आने का। ऐसे तो बड़ा दुख भरी बात है ये कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। जब मैंने सुना था वो स्टेटमेंट तो हमें बहुत बुरा लगा था। सच पूछिए तो मुझे रोना भी आ गया था कि एक थोड़े दिन पहले वो मुखिया थे, छत्तीसगढ़ के सीएम थे और उन्होंने नहीं पहचाना। जब वो हमें नहीं पहचान रहे थे तो इसका मतलब 2016 से वो राजा साहब से भी उनकी कोई पहचान नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। और खैरागढ़ को भी वो शायद नहीं जानते थे उससे पहले, ऐसा लगता है मुझे। और इसीलिए मैं इसी संदर्भ में मैं आई हूँ। जब हमारे यहाँ राजा साहब की डेथ हुई थी तब भी मैं कई बार आई थी आप लोग के पास इन्हीं सब बातों को लेकर के कि मेरे घर में क्या चल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस थे मेरे जो मुझे ये लगता था कि मेरे साथ जो हुआ है उसमें कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है। गाँव का सम्मान करना नहीं जानती है कांग्रेस। पहले जरूर अच्छी होती होगी, लेकिन अब बहुत ही छोटे स्तर का राजनीति कर रही है कांग्रेस। और स्पेशली उसमें हमारे पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी का जो स्तर मैंने देखा है अभी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बार बार आहत किया, मेरे शिकायत एज अ मुखिया मैंने उनसे शिकायत भी किया कि ऐसा किया जा रहा है मेरे साथ। मेरा नाम मेरी जगह पे तलाकशुदा औरत को ला करके पत्नी बताया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे चढ़ाने के लिए 3 दिन पहले राजीव चौक पे फिर से वहाँ पे भाषण दिया और पद्मा जी को बगल में बिठा करके उन्होंने बोला कि 30 साल पुराना मेरा रिश्ता है पद्मा जी से और मैं जो हूँ मैं खजुराहो भी जाता रहा हूँ। और इस तरह का स्टेटमेंट दिया उन्होंने। और उनका ये कहने का आसार था कि मैं बारात में भी गया था। तो वो इस तरह से झूठ बोल करके भोले भाले गांव वालों को बहला फुसला करके, वो तब कहाँ थे जब राजा साहब चुनाव लड़के अजीत जोगी जी की पार्टी से 3 साल तक थे, विधायक थे। तो भूपेश बघेल जी का एक भी दौरा खैरागढ़ में नहीं हुआ था। ना ही पद्मा जी आती थी। 18 और 19 की चुनाव में विधायक और सांसद का जो चुनाव हुआ था राजा साहब के जिंदा रहने पे, उसमें ना तो पद्मा थी, ना ही उसका कोई वजूद था। फिर क्या प्लान था मुझे ये नहीं समझ में आता कि राजा साहब की मौत के पीछे क्या राज था। उसके बाद मुझे मारने के लिए मेरी जान लेने की कोशिश जो लगातार करी जा रही है, आज तक दिल्ली में भी कोशिश हुई थी मेरे साथ, उन सब उसका भी कंप्लेन है, सबूत है मेरे। जी बताएं। आरोप लगाया आपने कि वो आपको इनकार कर रहे हैं, लोगों को बरगल कर रहे हैं। आरोप नहीं है सर, ये तो आप देखें, आप लोगों के चैनलों के थ्रू ही देखा है मैंने कि उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार किया, उन्होंने तलाकशुदा पत्नी को ला करके प्रचार किया, मुझे निगलेक्ट किया गया, मेरे साथ मेरे ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों ने अटैक किया, जानलेवा हमला किया, मुझसे मेरे प्राइवेट गनमैन छीन लिए गए, मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ। ये आरोप नहीं है, ये तो सब बिल्कुल देखे गए थे, उस टाइम पे हुआ था मेरे साथ में। बस वही बताना चाह रही थी मैं। अभी आप क्या चाह रही हैं? अभी मैं आप लोगों के थ्रू सबसे विनती करना चाहती हूँ कि जो महिला का इज़्ज़त नहीं कर सकता, जो एक विधवा महिला का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे प्रत्याशी को आप अगर वो जीत भी जाते हैं तो वैसे भी वो राजनीति अब दिल्ली में करेंगे, तो ऐसे पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करती। और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने जहाँ पे राजा साहब के लोग थे, जिन पे राजा साहब जिनके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते थे, उनको मैं एक बार बता सकूं कि ऐसे ऐसे प्रत्याशी को जो स्पेशली राजा साहब के नाम से तो वोट ना मांगा जाए। जो लोग राजा साहब को जान के वोट डाल रहे हो वो तो बिल्कुल मत दें, मैं ये विनती करती हूँ। मेरा ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो बिल्कुल मत दें, क्योंकि राजा साहब को भी उन्होंने बहुत खून के आंसू रुलाए और अब मेरे साथ तो जो हो रहा है वो तो देखा हुआ है। बिल्कुल। मैडम, आपने कहा कि बीजेपी